उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु की कृपा से जन्मी हुई पवित्र तिथि की महिमा का उत्सव है। यह व्रत मन को संभालता है और जीवन को शुद्ध करता है। जो भी श्रद्धा से इस दिन उपवास करता है वह पापों से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में दृढ़ होता है। यह कथा सुनने और सुनाने से भी पुण्य फल मिलता है। एकादशी का अर्थ है चंद्र मास की 11वीं तिथि। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कही जाती है। इस दिन व्रत और जागरण करने से मन की दुर्बलता दूर होती है। यह व्रत कर्मों के बंधन को हल्का करता है और भक्ति का मार्ग आसान बनाता है। उत्पन्ना शब्द का अर्थ है जो उत्पन्न हुई। इस तिथि पर एक दिव्य शक्ति का प्रकट होना माना गया है। इस शक्ति का नाम एकादशी देवी है। भगवान विष्णु ने इसी दिन इस देवी को विशेष वरदान दिया। उसी स्मृति में इस व्रत का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। अब आप मूल कथा सुनिए। बहुत पुराने समय में मूरे नाम का एक असुर था। उसने देवताओं को हरा दिया था और लोगों में भय फैला दिया था। साधु जन त्राही त्राही कर रहे थे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवों की पीड़ा सुनी और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र में और आकाश में भीषण संग्राम हुआ। असुर सेना बार बार उठती और गिरती रही। मूरे असुर ने मायाएं दिखाईं और युद्ध लंबा खींच गया। लंबे संघर्ष के बाद एक क्षण ऐसा आया जब भगवान विष्णु ने विश्राम करने का विचार किया। वे हिम शीतल पर्वतों की ओर बढ़े। एक गहरी गुफा में वे योग निद्रा में चले गए। उनका तेज उस गुफा को प्रकाश से भर रहा था। मूरे असुर चालाक था। उसने गुफा तक पहुंचकर सोते हुए भगवान पर वार करना चाहा। उसी समय अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। उसका चेहरा शांत था और दृष्टि में अपराजित तेज था। दिव्य कन्या ने मूरे असुर को ललकारा। उसने असुर की हर चाल समझी और रोक दी। उसके वार की ध्वनि में धर्म का साहस बोला। थोड़े ही समय में असुर घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। कन्या ने धर्म की रक्षा के लिए अंतिम प्रहार किया। मूरे असुर का अंत हो गया। देवलोक में जैसे प्रभात का उजाला फैल गया। उसी समय भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे और उस कन्या को देखा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, देवी तुमने धर्म की रक्षा की है। तुम्हारा जन्म इस तिथि पर हुआ है, अतः इस दिन तुम्हारा ही व्रत होगा। जो तुम्हें मानकर उपवास करेगा वह कठिन पापों से मुक्त होगा। देवी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु मुझे वर दीजिए कि इस पहली एकादशी का नाम उत्पन्ना हो। जो मेरे उद्भव दिवस पर व्रत रखे उसका कल्याण हो। भगवान ने वर दिया। कहा कि जो इस दिन जागरण और अर्चन करेगा उससे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। देवता प्रसन्न हुए और मंगल वाद्य बजे। सभी लोगों में घोषणा हुई कि अब से एकादशी का व्रत धर्म की ढाल होगा। दीन दुखियों को संबल मिलेगा, पापों का क्षय होगा। यह कथा सुनते ही मन में पवित्र उत्साह का संचार होता है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत में संकल्प शुद्ध होना चाहिए। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करे। दिन भर मन संयम और वाणी मधुर रखे। रात्रि में जागरण और हरि कथा सुने। द्वादशी के दिन सस्मान ब्राह्मण और अतिथि का सत्कार करे और विधि से पारण करे। अब दूसरी कथा सुनिए। यह कथा भी पुराने समय की है और उत्पन्ना एकादशी के फल का बखान करती है। इस कथा से ज्ञात होगा कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े परिणाम दे सकता है। एक प्राचीन ग्राम में सावित्री नाम की एक ब्राह्मण विधवा रहती थी। उसके घर में अत्यंत दरिद्रता थी। बर्तन चूटे थे और चूल्हा ठंडा रहता था। वह ईश्वर का स्मरण करते करते आंसू बहाती थी। एक दिन मार्गशीर्ष मास के आरंभ में एक तपस्वी उसके दरवाजे आया। सावित्री ने अपने हिस्से की सूखी रोटी भी उसे दे दी। तपस्वी ने प्रसन्न होकर उसे उत्पन्ना एकादशी का व्रत समझाया। कहा कि श्रद्धा से उपवास कर लेना और जल से अर्घ्य देकर हरि नाम लेना। वह दिन आया जब एकादशी पड़ी। सावित्री ने स्नान कर तुलसी के पास दीप जलाया। दिन भर वह हरि नाम लेती रही और मन को शांत रखा। रात को जागरण कर कथा सुनी और द्वादशी पर जल फल देकर पारण किया।
कुछ ही दिनों में एक पुराना ऋणी उसके द्वार पर आया। उसने विनम्रता से पश्चाताप किया और पुराना धन लौटा दिया। घर में अन्न और वस्त्र आ गए। उसका मन अहंकार से दूर रहा और वह हर मास उत्पन्ना के व्रत की कथा सुनती रही। समय बीता और उसके अंतिम समय में एक दिव्य दासी जैसी प्रकाशमी स्त्री आई। वह एकादशी देवी थी। उन्होंने सावित्री का हाथ थामा और कहा, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें मुक्त कर दिया है और उसे हरिधाम की ओर ले गई। अब तीसरी कथा सुनिए। यह राजाओं के लिए भी शिक्षा देती है। धर्म और नीति से जुड़ी यह कथा जन जन के लिए कल्याणकारी है। बहुत समय पहले एक महान राजा था। उसका नाम मंदाता कहा जाता था। उसके राज्य में अकाल पड़ गया। न खेतों में अन्न उगा, न कुओं में पानी रहा। लोग व्यथित हो गए और दोष राजा पर आने लगा। राजा ने ऋषियों की सभा बुलाई। ऋषियों ने कहा कि राज्य को धर्म के बल से संभालो और उत्पन्ना एकादशी का व्रत सामूहिक रूप से करो। राजा ने संकल्प लिया। हर घर में उपवास और भजन का आयोजन हुआ। एकादशी की रात नगर में दीप जल उठे। लोग जागरण करने लगे और हरि नाम की ध्वनि चारों ओर फैल गई। दूसरे दिन पारण कर राजा ने दान दिया। उसी वर्ष बादलों ने मेहरबानी की। नदियां भर गईं और खेत लहलहा उठे। राजा ने समझा कि धर्म की शक्ति सबसे बड़ी है। उसने प्रतिवर्ष इस व्रत को राज्य स्तर पर किया। लोग ईर्ष्या द्वेष भूलकर सेवा में लग गए। राजा का अंत आया तो साधुजन ने कहा कि यह राजा विष्णु के लोक में गया। अब चौथी कथा सुनिए। यह कथा एक व्यापारी की है। इसमें संकट में पड़ी जीवनी को एकादशी कैसे बचाती है यह दिखता है। एक नगर में हेमचंद्र नाम का ईमानदार व्यापारी था। वह कभी किसी का हक नहीं मारता था। एक बार वह दूर देश व्यापार के लिए निकला। जंगल में डाकुओं ने उसे और उसके साथियों को घेर लिया। हेमचंद्र का मन घबराया, पर उसे याद आया कि पिछले वर्ष उसने श्रद्धा से उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु और एकादशी देवी को पुकारा। उसके भीतर साहस जागा और वह शांत बना रहा। तभी आकाश में विचित्र बादल उमड़े, तेज आंधी चली और डाकुओं की आंखों में धूल भर गई। पास के वृक्षों से मधुमक्खियों के छत्ते टूटे और डाकुओं पर टूट पड़े। साथी लोग छूटकर दूर निकल गए। डाकू परस्पर भाग गए। हेमचंद्र नगर लौटा तो उसने भगवान का धन्यवाद किया। उसने अपनी कमाई का एक अंश गरीबों और मंदिरों में दिया। हर मार्गशीर्ष वह उत्पन्ना एकादशी के दिन जागरण करता और कथा सुनता। उसकी व्यापार यात्रा हर बार सुरक्षित रही। अब पांचवी कथा सुनिए। यह कथा धर्मनिष्ठ राजा अम्बरीश से जुड़ी है। इससे एकादशी और पारण की मर्यादा का ज्ञान होता है। राजा अम्बरीश हर मास एकादशी व्रत रखते थे। द्वादशी पर पारण के समय उन्होंने धर्मानुसार जल से पारण किया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आए और क्रोध कर बैठे। उन्हें लगा कि राजा ने उनका अनादर किया। दुर्वासा ने भयंकर शक्ति छोड़कर राजा को दंडित करना चाहा, पर राजा की रक्षा भगवान के सुदर्शन ने की। एकादशी व्रत से अर्जित पवित्रता और संकल्प ने उनके चारों ओर धर्म का कवच बना दिया। दुर्वासा को अपनी गलती समझ आई। राजा ने विनम्र होकर कहा कि एकादशी व्रत में पारण का समय भी धर्म का नियम है। ऋषि प्रसन्न हुए और राजा को आशीष दिया। कहते हैं कि एकादशी की जो परंपरा राजा ने निभाई उसकी जड़ उत्पन्ना एकादशी से ही मजबूत हुई। तभी से लोग समय की मर्यादा का विशेष ध्यान रखते हैं। अब छठी कथा सुनिए। यह कथा एक शिकारी की है जो हिंसा से त्रस्त था, पर अंत में धर्म के मार्ग पर आया। उत्पन्ना एकादशी ने उसके जीवन को मोड़ दिया। पुराने वन प्रदेश में महिपाल नाम का शिकारी था। वह हर दिन पशुओं का शिकार करता और मदिरा पीता। एक बार मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में वह जंगल में भटक गया। दिन भर उसे भोजन नहीं मिला और रात को एक पुराने वृक्ष के नीचे जागता रहा। उस दिन एकादशी थी और भूख के कारण उसने कुछ नहीं खाया। रात भर उसे पछतावा हुआ कि वह प्राणियों को कष्ट देता है। सुबह उसने एक साधु को जल दिया और उनसे धर्म सुन लिया।
साधु ने कहा कि कल द्वादशी है, पारण कर लेना और हिंसा छोड़ देना। वह घटना उसकी चेतना बदल गई। उसने धनुष त्याग दिया और वन की रक्षा करने लगा। वर्षों बाद जब उसका समय आया तो सपने में एक दिव्य वाहन आया। एकादशी देवी ने कहा कि तूने उत्पन्ना के दिन जागरण किया और हिंसा छोड़ दी, इसलिए तेरा कल्याण होगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत सरल भी है और गंभीर भी। मन में करुणा हो और वचन में मधुरता हो। स्नान कर हरि का नाम ले और दिन भर संयम रखे। संध्या को दीप जलाकर कथा सुने और जागरण करे। द्वादशी के शुभ समय पर पारण कर किसों का मन न दुखाए और यथाशक्ति दान करे। जो व्यक्ति इन कथाओं को श्रद्धा से सुनता है उसके दोष शांत होते हैं। घर में शांति आती है और आपसी कलह मिटती है। संतानें धर्मप्रेमी बनती हैं और वृद्धजन सुखी होते हैं। यह व्रत धन और वैभव के साथ साथ अंतःकरण की निर्मलता भी देता है। अंत में यही निवेदन है कि व्रत का मूल भाव प्रेम और सत्य है। एक दिन का उपवास जीवन भर की आदतों को पवित्र कर सकता है। हर मास जब यह तिथि आए तो स्मरण करें कि धर्म की रक्षा के लिए एकादशी देवी स्वयं प्रकट हुई थी। उसी स्मृति से जीवन में प्रकाश बना रहता है।